जिस दिन तुम्हारा सहारा छिन जाएगा उस दिन तुम चलोगे कैसे? ये सवाल सुनकर अरविंद हंस पड़ा था। उसे लगा था कि जिसके पास दोस्त हो, परिवार हो, पैसा हो और हर काम में मदद करने वाला कोई हो, उसे चलने की क्या जरूरत। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिंदगी एक दिन उसका हर सहारा छीनकर उसे अपने पैरों पर खड़ा होने सिखा देने वाली है। ये कहानी है अरविंद और साहिल की, जिन्होंने सीखा कि जरूरत पड़ने पर मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी दूसरे के सहारे देना इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। एक छोटे से शहर में अरविंद और साहिल रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। साहिल मेहनती और आत्मनिर्भर था, वही अरविंद हर काम में किसी न किसी को सहारा ढूंढता रहता था। स्कूल का होमवर्क हो तो दोस्त से, किसी प्रतियोगिता की तैयारी करनी हो तो टीचर से, घर का काम हो तो परिवार से। उसने खुद से मेहनत करने से ज्यादा आसान लगा था कि कोई उसका काम कर दे। साहिल कई बार समझाता था, यार जितना हो सके खुद से करना सीख, लेकिन अरविंद हंस कर कहता, जब लोग मदद करने के लिए हैं तो खुद को क्यों परेशान होना। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ, दोनों नौकरी की तैयारी करने लगे। साहिल रोज सुबह उठकर पढ़ाई करता, नोट्स बनाता, गलतियों से सीखता, दूसरों की मदद लेता जरूर था, लेकिन खुद मेहनत सबसे ज्यादा करता था। दूसरी तरफ अरविंद को भरोसा था कि उसके रिश्तेदार और दोस्त उसे किसी न किसी तरह नौकरी दिला देंगे। वो तैयारी कम और उम्मीद ज्यादा करता था। जब भी कोई कहता खुद पर भरोसा रखो, कुछ जवाब देता, हम लोग हैं ना, सब हो जाएगा। एक दिन सरकारी नौकरी की परीक्षा हुई। साहिल ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी। अरविंद ने आधी तैयारी के साथ परिणाम आया। साहिल सफल हो गया, अरविंद असफल। वो हैरान था, उसे लगा था कि किसी की सिफारिश या मदद से सब आसान हो जाए, लेकिन यहाँ केवल मेहनत की कीमत थी। उस रात पहली बार उसे नींद नहीं आई। अगले दिन साहिल उससे मिला। उसने कहा, नाराज मत होना, लेकिन एक बात कहूँ। हाँ बोल। तू सहारे पर इतना निर्भर हो गया है कि तू खुद का चलना भूल गया है। अरविंद चुप हो गया, क्योंकि ये बात उसके दिल को चुभ गई। अब उसने ठान लिया कि वो मेहनत करेगा, लेकिन आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। वो पढ़ने बैठता तो किसी से नोट्स मांग लेता, प्रैक्टिस करने के बजाय किसी से शॉर्टकट पूछ लेता। हर बार वही पुरानी आदत। साहिल उसे देखता और मुस्कुराता। उसे पता था कि असली लड़ाई किताब से नहीं, आदत से है। कुछ महीने बाद अरविंद ने एक निजी कंपनी में नौकरी शुरू की। वहाँ भी वो दूसरे पर निर्भर रहता। रिपोर्ट बनानी हो तो सहकर्मी से, प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो तो किसी और से। शुरुआत में लोग मदद करते रहे, लेकिन धीरे धीरे सब परेशान होने लगे। लेकिन मैनेजर ने उसे बुलाया, अरविंद तुम्हें नौकरी इसलिए दी गई है, तुम काम करो, दूसरों से करवाओ नहीं। ये सुनकर उसका सर झुक गया। कुछ समय बाद कंपनी में कर्मचारियों की छटनी हुई। सबका मूल्यांकन हुआ। जो लोग अपने दम पर काम करते थे वो बच गए, जो दूसरे पर निर्भर थे उन्हें निकाल दिया गया। अरविंद का नाम भी उसमें सूची में था। जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो उसकी आंख में आंसू थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सहारा हमेशा नहीं रहता। उस दिन के बाद उसने फैसला कर लिया, अब वो किसी के भरोसे नहीं रहेगा। उसे अपना समय बढ़ा। सुबह पढ़ाई, दोपहर में पार्ट टाइम काम, शाम की नई स्किल सीखना। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, कई बार हार मानने का मन किया, लेकिन हर बार उसे साहिल की बात याद आती, जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता वो जिंदगी भर सहारे ढूंढता रहता है। एक साल तक उसने लगातार मेहनत की, नई कोई बहाना ना, कोई शॉर्टकट ना, किसी पर निर्भरता। अब अगर कोई मदद करता भी तो वो पहले खुद कोशिश करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि असली ताकत दूसरों के हाथों में नहीं, खुद के अंदर होती है। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का कॉल आया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? अरविंद मुस्कुराया, फिर बोला, मैंने सीखा है कि सहारा जरूरी हो सकता है, लेकिन आदत नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सहारा इंसान को लंगड़ा बना देता है। इंटरव्यू लेने वाले प्रभावित हो गए। कुछ दिन बाद उसका चयन हो गया। नौकरी मिलने के बाद वो सबसे पहले साहिल के पास गया। साहिल ने पूछा, अब बता जिंदगी कैसी चल रही है? अरविंद मुस्कुराया, अब मैं चल नहीं रहा, दौड़ रहा हूँ। दोनों हंस पड़े। उस दिन अरविंद ने एक बात अपनी डायरी में लिखी, मदद लेना कमजोरी नहीं है, लेकिन मदद पर जीना कमजोरी है। जो हर कदम पर सहारा ढूंढता है वो अपने पैरों की ताकत खो देता है। पक्षी जब तक घोंसले में रहता है सुरक्षित रहता है, लेकिन उड़ना तभी सीखता है जब वो घोंसले का सहारा छोड़ देता है। और यह जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है। सहारा कुछ देर तक साथ दे सकता है, लेकिन मंजिल तक केवल आपके अपने कदम ही पहुंचा सकते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने दम पर खड़े होना सीख जाते हैं उसी दिन आपकी असली सफलता की शुरुआत होती है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।